महादेव। आज की वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ने वाले हैं और 30 कीवर्ड को हम एक्सपांड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास एग्जाम्पल तो ले ही लिया था और आगे बढ़ते हैं तो 30 नाम का मैंने एक ऑलरेडी क्लास लिया था और एक मैं क्लास ले लेता हूँ क्लास एग्जाम्पल 1 ही ले लेते हैं। चलो 2 ले लेते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, आप अलग नाम भी ले सकते हैं। और इसको मैं एक्सटेंस करने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ। और यहाँ पे भी मैं सेम वेरिएबल लूँगा इंट एक्स और इंट वाई। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन लेने वाला हूँ वॉइड fun3 के नाम से। मैं fun2 हमने नहीं लिया था ना, नहीं हमने fun2 तो नहीं लिया था, तो हम fun2 ले सकते हैं, fun1 भी ले सकते हैं, पर हम fun2 ही ले लेते हैं, अलग लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे भी मैं सेम ही वेरिएबल लूँगा इंट एक्स और इंट वाई। और जैसे ही मैं ये इसका कर्ली ब्रैकेट ऑन करूँगा और इसके अंदर x लिखूँगा जैसे ही, तो इस x की वैल्यू अपने वाले x में अंदर चली जाएगी। और यहाँ पे y इक्वल्स टू y लिखूँगा तो ये y की वैल्यू इस वाले y में चली जाएगी। अब ये हमें इसके अंदर डालनी होगी, हमारे जो चाइल्ड क्लास है वो उसके अंदर, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस डॉट। वो तो आपको पता ही है, दिस डॉट में यहाँ पे लिखूँगा तो इसकी वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी। पर मुझको अपने इस चाइल्ड वाले क्लास के अंदर वैल्यू नहीं डिफाइन करनी है। मुझे जो हमारा ये जो पेरेंट क्लास है एग्जाम्पल वाला, उसके अंदर मुझको वैल्यू असाइन करनी है। तो अब मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, गलती से कुछ रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट एक्स कॉमा वाई, जो हमारे थे वही। अब मैं इसके अंदर वैल्यू असाइन करने वाला हूँ एग्जाम्पल के अंदर, क्लास एग्जाम्पल। यहाँ से इसको ही हम रिमूव कर देते हैं। चलो इसको मैंने रिमूव कर दिया, वो तो आपको पता ही है। हमारा जो 30 वाला थे वो ये इधर है, और क्लास 30 दो बार बन गए हैं। हाँ तो चलो इसको भी रिमूव करते हैं। तो इसको मैंने उड़ा डाला। अब जो हमारा यह पेरेंट क्लास है उसके अंदर मुझको वैल्यू असाइन करने की बारी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं वो कैसे करूँगा, वो ही है मेन। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, चलो इसको भी उड़ा डालते हैं। हाँ एग्जाम्पल 2 वाले हैं, यहाँ से इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है सच। यहाँ पे मैं एक बार और देख लेता हूँ। चलो अब ठीक है। तो पेरेंट क्लास के अंदर मुझको अगर वैल्यू डालनी होगी तो यहाँ पे मैं दिस नहीं लिखूँगा, यहाँ पे मैं सुपर लिखूँगा। हर प्रोग्राम के अंदर सुपर और दिस 2 कीवर्ड होते ही होते हैं। और मैंने अगली लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक सुपर फंक्शन बताया था। ये सुपर फंक्शन और ये सुपर कीवर्ड दोनों अलग है। ये सुपर फंक्शन क्या करता है, यह हमारा क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू असाइन करता है, और ये सुपर कीवर्ड हमको क्या करता है, हमको पेरेंट क्लास के वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने में मदद करता है। जैसे ही मैं यहाँ पे वॉइड फॉल लिखूँगा और इसके अंदर मैं सिस्टम डॉट प्रिंट एलन करने वाला हूँ। कहाँ से, यहाँ से ही उठा लेते हैं। तो इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे पेस्ट किया। तो ये एक्स है, ये कौन सा वाला है, ये हमारे ये चाइल्ड क्लास वाला है। अगर मुझको हमारे जो पेरेंट क्लास वाला जो है उसको मुझको प्रिंट करवाना होगा तो यहाँ पे मुझको लिखना पड़ेगा सुपर कीवर्ड। तो यहाँ पे भी मैं सुपर कीवर्ड लिख देता हूँ और यहाँ से मैंने ये सच वैल्यू भेजी। इस सारे को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब मैं एग्जाम्पल हमारे जो 2 क्लास हमने बनाया था उसका वेरिएबल मैं बनाने वाला हूँ।
यहाँ से पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ये साइन दे देता हूँ। यहाँ पे आके पेस्ट और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल जो 2 वाला है उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ही और न्यू एग्जाम्पल 2 और उसके अंदर जैसे ही मैं 1 इस बार 3 को कॉल करने वाला हूँ और डिस्प्ले किसको करने वाला हूँ e.fun 4 के अंदर ही है ना हमारा डिस्प्ले। चलो इसको मैं रन करूँगा तो हमको एरर आएगी क्योंकि हमने कुड नॉट फाइंड E3 और ये वेरिएबल है क्योंकि हमने वो हमने प्राइवेट लिखे हैं, इसलिए प्राइवेट वेरिएबल आउटसाइड द क्लास हम उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं प्राइवेट वेरिएबल को हटा डालता हूँ और अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो और एक बार एरर आएगी। 1 एरर हमको बता रहा है E3.fun3 उसके अंदर 10 और 20 है हमारे। यहाँ पे fun2 है, सॉरी fun3 नहीं है, हमको यहाँ पे fun2 लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो इस पर देखो x और x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20। अब इस बार हमको 10 और 20 नहीं भेजना है, मैं कोई और ही वैल्यू भेज देता हूँ, 2000 भेज देता हूँ। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये पेरेंट क्लास की जो वैल्यू है वो मुझको बता देगी x = 10 और y = 20। अगर मैं यहाँ पे जो सुपर कीवर्ड नहीं लिखता तो ये मुझको क्या वैल्यू दिखाता, आप मुझे कमेंट करके भी जाना सकते हैं। कमेंट 2 वे कम्युनिकेशन हर बार सक्सेसफुली होता है। यहाँ पे मैं वाई लिखूँगा तो ये इस चाइल्ड वाले वाई को कंसीडर करेगा और वाई के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन न होने के कारण बाय डिफ़ॉल्ट 0 हमको रिटर्न करके देगा। तो आई होप कि आपको ये सब जो हमारा 30 का पूरी कहानी थी 30 कीवर्ड की वो आपको सारी कुछ समझ में आ गई है। तो आज की वीडियो यहीं तक। महादेव। कोई भी आपको क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके एनी टाइम एनीवेयर। महादेव।